हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नाउन टॉपिक के अंदर नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा और उसके भेद के बारे में जाना था कि संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जितने भी नाउन होते हैं उनको जब हम एक ग्रुप में ले आते हैं या उनका कलेक्शन करते हैं तो उस कलेक्शन को भी एक अलग से नाम देते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बंच ऑफ कीज, यानी कि चाबियों का गुच्छा। तो जो गुच्छा एक अलग नाम है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स और स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के लिए भी यह टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शिप, बर्ड्स और गीज, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? भेड़, चिड़िया और गीज का मतलब होता है वैसे बत्तख या हंस, जिसको कि मांस के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्लॉक। क्या कहेंगे? फ्लॉक मतलब झुंड। ठीक है। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में जो कि हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक, इसके ग्रुप को क्या कहेंगे? मस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्टर। ठीक है। कैटल, वेल्स, ये सब के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो कैटल या वेल्स के ग्रुप को कहा जाता है हर्ड या फिर ड्रोव। अब हर्ड या ड्रोव के अंतर्गत बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर कैटल की बात करें तो आप इसमें डंकीज ले सकते हैं, पोनीज ले सकते हैं। मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? डंकीज आ जाएगा। पोनीज, पोनीज का मतलब होता है टट्टू, जो करीब करीब ऊंट के जैसा होता है, जिसको कि हम लोग सामान ढोने के पर्पज से यूज करते हैं। फिर हो गया आपका जेब्रा, धारीदार खच्चर जिसे बोला जाता है। ठीक है। हॉर्सेस को भी हम इसमें ले सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपने देखा होगा एक समुद्री जानवर होता है सील्स, जो कि बहुत ही स्लो होता है। सील या स्लॉथ जिसे बोला जाता है। ठीक है। फिर मूज। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं फेयरीज। तो इन सभी के ग्रुप को क्या बोला जाता है? हर्ड या ड्रॉप बोला जाता है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट में नेटिव्स। नेटिव्स का मतलब होता है किसी एक एरिया में वहां के रहने वाले सबसे प्राचीनतम लोग। उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइब कहते हैं, यानी कि जनजाति। ठीक है। फिश, मछली, मछलियों के झुंड को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको बहुत सारा नाम देते हैं। सबसे पहला तो है शोल, मछलियों का झुंड। और अगर कोई फिशरमैन या मछुआरा मछलियों को पकड़ा है तो उस समय मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं? कैच, मतलब जाल में पकड़, जाल में पकड़ना। उसके बाद फिर क्या होगा? आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी चैनल पे, ऐसे भी जो समुद्र तटीय इलाका के नजदीक रहते होंगे, कि बड़ी मछली जो होती है, यानी कि माँ मछली, गार्जियन मछली, वो आगे आगे चलती है और उसके पीछे पीछे छोटी छोटी मछलियां चलती हैं। तो उस टाइप से चलने वाले मछलियों के झुंड को हम क्या कहेंगे? स्कूल कहते हैं या इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है एक डिसिप्लिन्ड वे में अपने आप को फ्लो करते रहना। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं वेल की, जैसे यहां पे है, तो वेल के झुंड को भी क्या कहा जाता है? हर्ड या ड्रॉप कहा जाता है। लेकिन जब वेल या शार्क आक्रामक हो जाती है तो उसे हम हाउल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वुडकॉक, लीव्स, स्नो या रेन। इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है?
आपने सुना होगा रेनफॉल, स्नोफॉल या फॉल ऑफ लीव्स, तो इसको हम क्या नाम देंगे? फॉल। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं पिजन्स, क्रॉक्स और कीज। पिजन्स कबूतर, क्रॉक्स ये क्रोकोडाइल का छोटा फॉर्म है, मगरमच्छ, और कीज इनके ग्रुप को हम कहते हैं बंच। ठीक है, इनके ग्रुप को क्या कहेंगे? बंच कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 7th में बियर्स, भालू, हाउंड्स शिकारी कुत्ता, शार्क्स, वुल्फ्स, रैट्स, कार्ड्स, कोयोट्स, थीव्स, ग्राउज, गल्स। कोयोट्स क्या होता है? कोयोट्स बोला जाता है जो उल्फ्स या जैकल, ऐसा डॉग जो कि दिखने में बिल्कुल उल्फ्स या जैकल की तरह होता है, उसको हम कोयोट्स कहते हैं। आप इसे जंगली कुत्ता भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये जनरली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ग्राउज, ग्राउज का मतलब होता है कंप्लेन करना, और कंप्लेन पे जो गुरगुराहट होती है जब हम बड़बड़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्राउज कहते हैं। और गल्स, गल्स का मतलब होता है समुद्री पक्षी। ठीक है, इन सभी के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इन सभी के ग्रुप को कहा जाता है पैक, क्योंकि ये हमेशा झुंड में रहता है। ठीक है, सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप को कहा जाता है क्रू। ये मर्चेंट नेवी या एसएसआर में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक, मेयरकैट्स, कंगारूज, रैटर्स, एमूज, इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसके ग्रुप को हम कहते हैं मॉब। ठीक है, क्या कहेंगे इसके ग्रुप को? मॉब। और मॉब का साधारण सा मतलब होता है उग्र, आंदोलनकारी। ठीक है, मेयरकैट्स उदबिलाव को कहते हैं। रैटर्स, रैटर्स जो उन्माद फैलाता है, जो आंदोलन करता है, जो विरोध करता है। और एमू एक प्रकार की चिड़िया है। ठीक, रबिश, डस्ट, स्टोन्स, रून्स, इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इनके ग्रुप को कहा जाता है हिप। हिप का मतलब होता है ढेर। ठीक है, रबिश यानी कि कूड़ा कचरा का ढेर, डस्ट धूल का अंबार बोलते हैं या गुबार बोलते हैं। अगर धूल उड़ता हुआ हो और उसका गुबार हो तो उसे हम क्लाउड बोलेंगे, लेकिन जब धूल ऐसे ही जमा हो कहीं पे तो उसे हम अंबार या ढेर बोलते हैं। स्टोन्स, पत्थर जो बिखरे रहते हैं वहां पे ढेर लगा हुआ रहता है, उसे हिप बोलेंगे। फिर रून्स, रून्स का मतलब होता है जितने भी फालतू चीजें हैं या खंडहर आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक्टर्स, एक्टर्स के ग्रुप को बोला जाता है एक्टर्स या मर्चेंट, इनके ग्रुप को बोला जाता है कंपनी। आप लोगों ने बॉलीवुड का अगर समाचार सुना होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा द डी कंपनी, इस तरीके से। तो एक्टर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? कंपनी कहते हैं। फिर है श्रिम्प। श्रिम्प का मतलब क्या होता है बताइए? श्रिम्प होता है झींगा मछली। इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं ट्रू, क्योंकि ये हमेशा डिसिप्लिन्ड वे में चलती है। ठीक है, फिर यूटेंसिल्स, टूल्स, रूल्स, बर्तनों के समूह को, औजार या हथियार के समूह को, या फिर रूल्स, नियम के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सेट। आप लोगों ने सुना होगा ए सेट ऑफ रूल्स, ए सेट ऑफ टूल्स। ठीक है, या फिर बर्तन का सेट दे दीजिए। जब भी खरीदने जाते हैं हम लोग बोलते हैं ना कि सेट लगा के दे दीजिए, तो सेट ऑफ यूटेंसिल्स, टूल्स और रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्लेव्स, लेबरर्स, कुक्स, क्रिमिनल्स, प्रिजनर्स, रॉबर्स, हुडलम्स। ये सब का मतलब होता है ऐसे आदमी जिनकी प्रवृत्ति आपराधिक है या जिनकी प्रवृत्ति समाज के अनुरूप नहीं है। तो इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, लेबरर्स का मतलब होता है जो कि ऐसे गुलाम जिनको कि
काम करने के लिए रखा जाता है, मजदूरी करने के लिए। क्रूक्स का मतलब होता है ठग। आप लोगों ने सुना होगा मिस्टर नटवरलाल के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा ठग था, और ये इतना बड़ा ठग था कि ताजमहल, कुतुब मीनार तक बेच चुका था। ठीक है। फिर है क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स अपराधी, आप जानते हैं, प्रिजनर्स जो जेल में रहते हैं, कैदी, रॉबर्स लुटेरे या डकैत, हुडलम्स जो उत्पात मचाते हैं। ठीक, तो इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, गैंग से ही बना है गैंगस्टर। अभी हाल ही फिलहाल में सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है वो गैंगस्टर ग्रुप के लोगों ने की है। फिर है बुक्स, सीडीज, इसके ग्रुप को हम कहते हैं लाइब्रेरी। जब बिल्कुल सजा सजा के रखा हुआ रहेगा, बुक एक अरेंज्ड ऑर्डर में रखा हुआ रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? लाइब्रेरी कहेंगे। सीडीज के ग्रुप को क्या कहेंगे? लाइब्रेरी कहेंगे। लेकिन जब बुक ऐसे ही बेवजह फेंका हुआ रहेगा जहां तहां, जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं और बैग उधर, सॉक्स उधर, शूज उधर, क्लॉथ्स उधर, इस तरीके से, तो वहां पे जब बुक्स का ढेर लगा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हिप कहेंगे। ठीक है। और जब दुकान की बात करें जहां पे बुक्स को बेचा जाता है, स्टेशनरी की बात करें, तो उस समय जो बुक्स होता है वो लिमिटेड ऑर्डर में होता है, जिसे कि हम स्टॉक कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि फलना आइटम है जी, तो नहीं सर अभी स्टॉक खत्म। तो कहने का मतलब कि स्टॉक में भी उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। किस पर्पज से? भविष्य में काम आने वाले पर्पज से। फिर है बीज, इंसेक्ट्स, फ्लाइज, रैट्स, एंड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? तो सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे बीज, तो बीज को हम लोग हाइव कहते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता। अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स को हम लोग स्वार्म कहते हैं। ठीक है। फ्लाइज को भी स्वार्म कहा जाता है, रैट्स को भी स्वार्म्स कहा जाता है। ठीक। और एंड्स, एंड्स में अलग अलग आ जाता है। जैसे एंड्स अगर धरती के नीचे देखे होंगे आप, बाम्बी बना के रहती है, ये इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे करके मिट्टी बना हुआ रहता है, और इसी के नीचे में चींटियां रहती हैं। तो उस समय जो चींटियां रहती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। और जब चींटियां किसी पे आक्रमण के लिए टूटती हैं, एक सेना की तरह काम करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक है। और ऐसे चींटियों के झुंड को क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। जब चींटियां एक कतार में यहां से वहां तक जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यू, रो या लाइन कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, पंक्ति। ठीक है। और जब चींटी, चीटे या जो चूटा बोला जाता है, बड़ा वाला काला वाला रहता है, वो सब एक ही साथ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेस्ट बोलते हैं, नेस्ट ऑफ एंड्स। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। प्राइसेस, किसी भी चीज का प्राइसेज हो, जैसे आप जाते हो किसी भी शॉप में, तो वहां आप क्या करते हो? कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हो, देखते हो, तो आप वहां से कैटलॉग मांगते हो, आप देखते हो, मेन्यू मांगते हो, अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तो, कि किस किस आइटम का कितना कितना प्राइस है। तो प्राइसेस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कैटलॉग। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोल्जर्स, सेना। सेना के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कॉल्ड? तो देखिए इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आर्मी कहते हैं। ठीक है। फिर कैंटोनमेंट, छावनी, जहां पे सेना रुकती है, जैसे आपने नाम सुना होगा जालंधर कैंट, अंबाला कैंट, वाराणसी कैंट, दानापुर कैंट, रामगढ़ कैंट। तो जहां पे सेना को रहने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए बनाया जाता है जगह, उसको हम क्या कहते हैं? कैंटोनमेंट कहते हैं। उसके बाद सेना को अलग अलग इकाई में बांट दिया जाता है, उसे हम यूनिट कहते हैं या कोर कहते हैं। जैसे मेडिकल कोर अलग हो गया, इन्फेंट्री अलग हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है रेजिमेंट। रेजिमेंट से अलग अलग सेना की अलग अलग पहचान होती है। फिर है बटालियन। बटालियन में आप देखिएगा कहीं कहीं पे डबल टी
लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा बटालियन। तो दोनों स्पेलिंग सही है, आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही दो दो इंग्लिश को फॉलो करते हैं, एक तो अमेरिकन इंग्लिश और दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। फिर आते हैं ब्रिगेड। ब्रिगेड से बना है ब्रिगेडियर। तो ये ब्रिगेड में क्या होता है कि इसमें सेना का जो अलग अलग टाइप होता है, जैसे कैवेलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ये सब के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ब्रिगेड कहते हैं, ठीक है। फिर कॉर्प्स, जो बता रहे थे अभी, मेडिकल कॉर्प्स हो गया। तो इस तरीके से सोल्जर्स को हम बहुत सारे नामों से, अलग अलग डिफिनेशन से बुलाते हैं। और यही सोल्जर्स अगर फोर्सेस में हो, कहने का मतलब कि वो स्टेट पुलिस हो या फिर सेंट्रल पुलिस ही हो, पुलिस हो, वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी नहीं हो, तो उन लोगों का काम होता है एक जगह से दूसरे जगह पर राउंड अप करना, पेट्रोलिंग करना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन। जब गश्ती करने के लिए लोग जाते हैं तो गश्ती दल को हम क्या कहते हैं, पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन कहते हैं। और यही जब अचानक से कहीं भी पहुंच जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वाड कहते हैं, ठीक है, दस्ता। आगे आते हैं 19 में, जिप्सीज, पिलग्रिम्स, मर्चेंट्स। जिप्सीज का मतलब होता है खाना बदोश, बंजारा, जो एक जगह से दूसरे जगह खाने की खोज में हमेशा चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री, जो भगवान के दर्शन के लिए, अपने अपने इष्ट देवता के दर्शन के लिए जाते हैं। मर्चेंट्स, वैसे सौदागर, जो एक जगह से दूसरे जगह पे काम की तलाश में या फिर व्यापार की तलाश में जाते हैं। तो इनको एक ग्रुप को कहा जाता है कारवां। बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मैं निकला था अकेले, लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया, ठीक है। सैवेज, सैवेज का मतलब क्या होता है, सैवेज का मतलब होता है हिंसा का शिकार होना या फिर करना, यानी कि जंगली, बर्बरता, ठीक। तो सैवेज के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, तो सैवेज के ग्रुप को हम कहते हैं होल्ड। जंगली लोगों के ग्रुप को क्या कहेंगे, होल्ड कहेंगे, ठीक है। फिर चिकन्स, जो हम लोग चिकन खाते हैं, चूजा या मुर्गा जिसे बोलते हैं, इसको कहा जाता है ब्रूड। ध्यान दीजिएगा, बोल्ड नहीं है, ये क्या है, ब्रूड है। जहां पे चूजा को पाला जाता है या मुर्गे को हैच किया जाता है हैचरी में, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रूड कहते हैं। फिर फ्लावर्स, पुष्प, सुमन, फूल। तो फ्लावर्स के ग्रुप को भी हम अलग अलग नाम देते हैं। जब फ्लावर को आप सजावट के तौर पे एक बर्तन में रख देते हो तो उसे हम वेस कहते हैं, यानी कि गुलदान या फूलदान। जब आप लीव्स सहित, थोड़ा सा डंटी सहित रखते हो तो उसे हम बंच कहते हैं, यानी कि पुष्प का गुच्छा या पुष्प गुच्छ बोला जाता है, ठीक है। फिर है बॉकेट, सिर्फ फूल को आप तोड़ के एक डलिया में रख देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉकेट कहते हैं, ठीक। फिर अगर उसी फूल को माला बना देते हैं किसी को पहनाने के लिए तो वो क्या होता है, गार्लैंड होता है। और यही फूल के फल को जब हम लोग सुखा करके और माला जपने के लिए यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोजरी कहते हैं, यानी कि रोजरी ऑफ बीड्स। माला जो होता है उसे हम बीड्स कहते हैं, जिससे कि जपने का काम आता है, ठीक है। और सुगंधित फूलों के समूह को क्या कहेंगे, तो नोजगे कहते हैं। नोज का मतलब नाक, जिससे कि हम लोग सूंघते हैं, तो सुगंधित फूलों के ग्रुप को क्या कहेंगे, नोजगे कहेंगे। क्लियर है, आ रही है बातें समझ में। फिर है पीपल, यानी कि लोग। तो लोगों के झुंड को हम क्या कहेंगे, लोग तो खुद ही एक प्रकार का झुंड है, तो इसे हम क्राउड कह सकते हैं। क्राउड का मतलब होता है भीड़, या फिर इसे ग्रुप भी कहा जाता है, समूह।
इसे आप यूनियन कह सकते हैं, एसोसिएशन कह सकते हैं, असेंबली कह सकते हैं, मीटिंग कह सकते हैं, मेला कह सकते हैं। ठीक है, और यही पीपुल जब बहुत ज्यादा आक्रोशित हों, गुस्साए हुए हों, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हों, जब प्रदर्शन कर रहे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। मॉब का मतलब आंदोलनकारी। यहां भी आपको बताया गया मेयरकैट्स, कंगारूज, राइटर्स, एमूज के ग्रुप को क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। मतलब वैसे लोग जो कि दिखने में बहुत हिंसक होते हैं, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि मॉब आर डिमोन्स्ट्रेटिंग फॉर प्राइस हाइक, या कुछ भी महंगाई के लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या इस तरीके से। फिर आते हैं बनानास में। बनानास इसको हम लोग अगर 12 है तो क्या कहेंगे? डजन कहेंगे। और अगर वो अपने कान्ही में है, केला का कान्ही देखा है ना, तो कान्ही को हम लोग बोलते हैं हैंड। और अगर उसको हैंड से अलग कर दिया जाता है, जैसे ना तो वो दर्जन ही हो और ना वो कान्ही में लगा हुआ हो, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। देहाती में इसको घुइछा बोला जाता है। ठीक है, तो बनानास का मतलब भी केला होता है और प्लांटन्स का मतलब भी केला होता है, या केला का पौधा होता है। ठीक, अब क्लॉथ्स, पेपर्स, कार्टून्स, इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इनके ग्रुप को कहते हैं बंडल। क्या कहते हैं? बंडल। पेपर कैसा, जो रद्दी पेपर होता है, उसके ग्रुप को हम बंडल कहते हैं, बांध के एक जगह पे रखते हैं। लेकिन अगर सादा पेज हो, जैसे A4 साइज का मिलता है, या फिर जिसे हम ताव कहते हैं, उसे हम कहते हैं रीम ऑफ पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 26 में इवेंट्स, फोटोज, वीडियोज। इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इनके ग्रुप को कहा जाता है सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, फोटोज जब हम लोग एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एल्बम कहते हैं। यह प्रीवियस क्लास में भी बताया है। फिर वीडियोज अगर हम कोई धारावाहिक देख रहे हैं, ठीक है, कोई सीरियल देख रहे हैं, तो सीरियल के वीडियोज को हम सीक्वल कहते हैं। लेकिन ऐसे कोई वीडियोज जो आपस में एक दूसरे को रिलेट करता हो, यानी कि पार्ट वाइज कहानी बटा हुआ हो, उसे हम सीरीज कहते हैं। जैसे आपने पंचायत देखी होगी, वो क्या है? वेब सीरीज है, यानी कि ऐसी सीरीज जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ठीक है, स्टार्स को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे कि हम मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक है, अगर यही स्टार्स कोई डिजाइनेशन में, कोई ओरिएंटेशन में ओरिएंट होते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, और अगर तारे बेतरतीब तरीके से हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, कंस्टिलेशन ऑफ स्टार्स एंड क्लस्टर ऑफ स्टार्स, सबका मतलब होता है तारों का समूह। एक को हम मंदाकिनी कहते हैं, एक को आकाशगंगा कहते हैं, और एक को सिर्फ समूह कहते हैं। ठीक है, एरोज यानी कि बाण, स्टोन्स पत्थर, छोटे छोटे पत्थर। ने देखा होगा कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में हमेशा सेना के जवानों पे क्या होता था? पत्थरबाजी होती थी। फिर मिसाइल्स, जिसे मिसाइल पढ़ा जाता है, मिसाइल्स भी पढ़ा जाता है। तो इन सभी के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो जब ये सब सिर्फ ऐसे ही पड़े हुए होंगे बेतरतीब तरीके से, तो इसे हम हिप कहते हैं या शिफ कहते हैं। लेकिन जब किसी पे बरसाया जा रहा हो, जैसे युद्ध है, तो युद्ध में जब हम किसी पे बरसाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वॉली। वॉली का मतलब होता है वर्षा। देखें, वॉलीबॉल के गेम को देखें, एक उठाता है, एक मारता है और एक नेट के नीचे जाके उसको दबाता है, जो कि बहुत तेज होता है, बिल्कुल गन शॉट की तरह। तो हिप या सीफ कहा जाता है जब ऐसे ही पड़े हुए हो ढेर में, जिसका कोई यूज नहीं हो या यूज्ड होने के बाद पड़े हुए हो। वॉली का मतलब होता है वर्षा।
उसके बाद फिर शॉट्स, ठीक है। आपने सुना होगा कि फलाने जगह पे 13 राउंड गोलियां चली या फलाने जगह पे बमबारी हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर आप शॉवर, हम लोग नहाते हैं शॉवर में, तो शॉवर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, बौछार। जब भी पुराने जमाने में युद्ध किया जाता था तो क्या होता था, बाणों का बौछार होता था, और जब यही बाण रखे जाते हैं एक इक्विपमेंट में जिसको कि हम तरकश कहते हैं, तो वो क्या होता है, क्वीवर। तो जिस तरीके से जैसे जैसे हम लोग रखते हैं, जैसे जैसे उसका यूज करते हैं, वैसे वैसे इसका ग्रुप का नेम भी बदलते चला जाता है, ठीक है। हिप या स्टिफ कहा जाता है तब जब ये बेतरतीब तरीके से ढेर लगाए हुए हों। वॉली कहा जाता है जब हम वर्षा के रूप में यूज करते हैं। शॉट्स जब किसी को जान लेने के पर्पज से यूज करते हैं। शॉवर युद्ध में, और क्वीवर जब तर्कस में रखा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बुलेट की, जैसे शॉट्स, तो गोलियों से बौछार होती है यानी कि बुलेट, तो बुलेट के ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, हेल कहते हैं। क्लियर है। शॉट्स को हम राउंड भी कहते हैं, इतने राउंड गोलियां चली। राउंड का मतलब होता है ताबड़तोड़ बरसाते रहना, ठीक है। और राउंड से अप्लाउज यानी कि प्रशंसा का भी राउंड चलता है, राउंड ऑफ अप्लाउज, प्रशंसा का ताबड़तोड़ प्रदर्शन, ठीक है। उसके बाद फिर ड्यूटीज, कर्तव्यों का समूह, तो अप्लाउज हो गया या ड्यूटीज हो गया। ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जितना भी क्वेश्चन बैंक था सबसे पहले उनको देखा गया कि कहाँ पे कौन कौन सा चीज आता है, फिर थोड़ा बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, कुछ अपने जनरल नॉलेज की चीजें थी, ठीक है। लोकस्ट, ये मक्खी टाइप का इंसेक्ट होता है जिसे हम लाही कहते हैं, जो वसंत पंचमी के टाइम के आसपास पीले कपड़ों पे बहुत ज्यादा लगता है। तो लोकस्ट इसका क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लाउड। कब, जब ये उड़ते हुए रहते हैं तब, ठीक है। और जब ये पनपते हैं बहुत तेज तो उसे हम कहते हैं प्लेग। आप याद रखिएगा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग एक डिजीज का नाम है, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो लार्वा होते हैं, वो क्या करते हैं, डिजीज को फैलाते हैं, ठीक है। कॉटन या वुड, इसे हम कहते हैं बेल। खाने वाला बेल नहीं, या जेल के बाद जो मिलता है वो बेल नहीं, BALE। कॉटन का बेल मतलब होता है गठरी, और वुड लकड़ियों का गठरी या लुगदी जिसे बोलते हैं, पल्प। आपने देखा है कि प्लाईवुड जब बनता है तो क्या करते हैं, प्लाईवुड में बहुत ही पतला 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 महीन महीन बारीक बारीक उसको बार्क निकाल दिया जाता है, और उसके बाद उसको जोड़ जोड़ कर सील कर बनाया जाता है, ठीक है। फ्रूट्स, फ्रूट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बास्केट, ठीक है। सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, कोर। कोर से बना है कोरस। आप जब बिरहा सुनते होंगे या आल्हा सुनते होंगे या दुगोला मुकाबला सुनते हैं, कवाली सुनते हैं, तो एक जो मेन सिंगर होता है वो गाता है, बाकी पीछे से लोग ताली बजाते हैं और आवाज देते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज नोन एज कोर। कोर से बना है कोरस। क्लियर है। व्हीट और क्रॉप्स, अब इसमें देखो क्या होता है, जनरली बहुत सारे ऐसे अनाज होते हैं, ऐसी फसलें होती हैं जिनको कि हम हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत यूज में ला सकते हैं। जैसे कि गेहूं, गेहूं को आप हार्वेस्ट कर दोगे हार्वेस्ट मशीन में तो आप गेहूं का उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं धान की, तो धान को पहले हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, पॉलिशर में कुटाया जाता है, फिर पॉलिश किया जाता है, और तब हम उसका यूज करते हैं। तो वैसे अनाज जो कि हार्वेस्ट होने के बाद डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, उसे हम हार्वेस्ट ऑफ व्हीट या क्रॉप्स, उस प्रकार के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, हार्वेस्ट कहते हैं, ठीक है।
अगर ऐसे अनाज कहीं भी पड़ा हुआ है, सेरेल्स या ग्रेन्स कहीं भी पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हीप कहते हैं, यानी कि ढेर। जैसे कोठी में रखा हुआ है तो वो ढेर लगा के रखा हुआ है, या फिर खलिहान में रखा हुआ है तो वो भी ढेर लगा के रखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीप बोलते हैं। ठीक है। या फिर जब यूज करने के पर्पज से लेते हैं तो उसे बाउल बोला जाता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग गन्स और लाइट्स। इनके हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। मतलब होता है कतार या पंक्ति। ठीक है। लाइट्स यहाँ पे ये वाला लाइट नहीं है जो आ रहा है, लाइट्स का मतलब यहाँ पे है दीपक, दिया, जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं। ठीक। लेडीज या गर्ल्स, इसके ग्रुप को बोला जाता है बीवाई। क्या बोलते हैं? बीवाई। फिर किंग्स, रूलर्स, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं लाइन। ए लाइन ऑफ किंग्स और ए लाइन ऑफ रूलर्स। इसे आप डायनेस्टी भी बोल सकते हो। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर, चोल वंश। तो उस वंश के अंदर में जितने राजा महाराजा आते थे सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इनके ग्रुप को क्या कहेंगे? या तो लाइन कहेंगे या डायनेस्टी कहेंगे। ठीक है। राइस, ग्रेन, इलनेस। अभी आपको बता रहे थे कि जो भी ऐसी फसलें जिनको हार्वेस्ट करने के बाद हम डायरेक्ट यूज में लाते हैं उसे हार्वेस्ट कहा जाता है, लेकिन हार्वेस्ट करने के बाद उसमें और भी 2-3 प्रोसेस बचे हुए हो, जैसे उसे कुटाना, निथारना, चुनना, बिनना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपने यूज के पर्पज से बाउल कहते हैं। बाउल का मतलब होता है कटोरा। जैसे धान का कटोरा किसे कहा जाता है? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो राइस यानी बाउल ऑफ राइस, हाँ, ये चावल का कटोरा। या ग्रेन, जो भी दलहन हुआ, तिलहन हुआ, वो हम जब अपनी पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाउल। और इलनेस, इलनेस के लिए भी हम लोग बाउल का यूज करते हैं। यहाँ पे कटोरा से बदल के इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दौर। जैसे जब भी आप बीमार पड़ोगे तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि एक बीमारी के साथ और भी ज्यादा बीमारियां घेर लेती हैं। तो बीमारियों का दौर यानी कि बाउल ऑफ इलनेस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोएम्स, कविता। कविताओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? काव्य संग्रह। और काव्य संग्रह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी, द स्टडी ऑफ पोएम्स और द ग्रुप ऑफ पोएम्स। क्लियर है। फिर नेक्स्ट 39 में आते हैं ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, एग्जामिनर्स। इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इनके ग्रुप को कहा जाता है बोर्ड। जैसे जितने भी एजुकेशनल बोर्ड हैं वो या तो ट्रस्ट से चलते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, उसके परीक्षक होते हैं, तो उनके ग्रुप को, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। ठीक है। माउंटेन्स, माउंटेन्स के समूह को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला और इंग्लिश में बोलते हैं रेंज या चेन। जैसे द हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। फिर प्यूपिल्स यानी कि शिष्य, स्टूडेंट्स छात्र, ब्रेड खाने वाला ब्रेड। तो पीपल्स या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को बहुत ही आसान सा है, कल भी आपसे पूछा गया था। यह है क्लास, जब वो पढ़ रहे हो तब स्टडी से बना है स्टूडेंट्स, लेकिन जब उन लोग निकल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। आपने सुना होगा ना 2019 बैच के स्टूडेंट्स, 2017 बैच के स्टूडेंट्स, इतने बैच के ये स्टूडेंट्स। तो पीपल्स, स्टूडेंट्स या ब्रेड के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। और वैसे जो ब्रेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 42 में एंजल्स या सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब विषय नहीं होगा, सब्जेक्ट्स का मतलब होगा प्रजा या जनता। आपने एक कहावत सुना होगा, लाइक किंग लाइक सब्जेक्ट्स, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो एंजल्स या सब्जेक्ट्स, इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसके ग्रुप को कहा जाता है हॉस्ट। ठीक है। म्यूजिशियंस,
म्यूजिशियंस, सिंगर्स के ग्रुप को हम क्या कहते थे? कोर कहते थे। और म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? बैंड कहेंगे। शादी विवाह में आपने देखा होगा मिलन बैंड, पंजाब बैंड, ये बैंड, वो बैंड। तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। और डांसर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रुप कहा जाता है। ठीक है। और म्यूजिशियंस और डांसर्स दोनों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो उनके ग्रुप को कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा। क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 44th में, हॉर्सेस, कैमल्स, ऑनियंस। हॉर्सेस पहले हम लोगों ने पढ़ा था हर्ड या ड्रॉप। तो हॉर्सेस और कैमल्स, ओनियंस के ग्रुप को अलग से अगर देखा जाए तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, या ओनियंस को रोप भी कहा जाता है। ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ऐसा धागा या ऐसा रस्सी जिससे कि इन लोगों को बांधा जाए। ऐसे घोड़े को क्या करते हैं? लगाम में बांधते हैं। ऊंट को भी लगाम में बांधते हैं। आप लोग अगर कहीं टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गए होंगे, ऊंट पे, घोड़े पे बैठे होंगे, तो जो ऊंट का या घोड़ा का मालिक होता है वो उनके हाथ में लगाम लेके पैदल चलता है और आप उस पे राइड करते हो। ऑनियंस, इसमें धागा नहीं होता, लेकिन इसमें लेयर इतना ज्यादा होता है कि इसको भी सेम कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 45 में है मड, कोल, लेड। तो मड यानी कि कीचड़ जो कि धरती से ही निकलता है, लेड शीशा वो भी धरती से निकलता है, और कोल जो खान से निकलता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मड, कोल, लेड। बताओ। इसे हम कहते हैं लंप। क्या कहते हैं? लंप। कब? जब ये धरती से निकलता है तब। और जब धरती के बाहर रखा गया है बेचने के पर्पज से या यूज करने के पर्पज से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, या फिर हिप बोलते हैं, या शिफ बोलते हैं। ठीक है। फिर क्लाउड या रुन्स। रुन्स को भी हम हिप बोलते थे, पहले बताए हैं। क्लाउड, इनको बोलते हैं मास। मास का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे ढेर लगना या संग्रह हो जाना। ठीक है। नेम्स, नेम्स को हम ग्रुप को क्या बोलेंगे? रोल। रोल से ही बना है रोल नंबर, या जब आप डिफेंस में जाओगे तो सुबह और शाम दोनों समय रोल कॉल होता है, यानी कि वो देखते हैं कि कोई गायब तो नहीं हुआ या कोई ज्यादा तो नहीं आ गया। तो नेम्स के लिस्ट को या नेम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रोल बोलते हैं। ठीक है। ट्रबल्स, समस्या। समस्या का होना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। और समस्या के बारे में कहा जाता है कि जो मुश्किलें होती हैं वो अकेले नहीं आती, बल्कि अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, हितजन है, सबको लेके आ जाते हैं। तो ट्रबल्स अकेला नहीं आता है, हमेशा झुंड में आता है। तो इसे हम कहते हैं सी ऑफ ट्रबल्स, मुश्किलों का पहाड़। होता है ना कि उस पे तो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, उस पे तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तो यहाँ पे सी का मतलब समुद्र नहीं होगा बल्कि पहाड़ होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब यहाँ पे है कला। कला यानी कि जो भी हम बनाते हैं, फाइन आर्ट्स। तो आर्ट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? आर्ट्स के ग्रुप को कहा जाता है म्यूजियम, संग्रहालय, जहां पे जितनी भी आर्काइक चीजें होती हैं, जितनी भी पुरातन चीजें होती हैं जो कि अपने सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन करती हैं, उसे हम कहाँ पे रखते हैं? म्यूजियम में रखते हैं। ये हमारे पास्ट रिकॉर्ड को, हमारे प्राइड को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर पिक्चर्स, पेंटिंग्स, इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? तो पिक्चर्स या पेंटिंग्स के ग्रुप को हम कहते हैं गैलरी। जहां पे पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए लगाया रहता है, प्रदर्शनी के लिए, उसे हम गैलरी कहते हैं। मोबाइल में भी जब आप फोटो क्लिक करते हो तो वो सब कहां पे जाके सेव हो जाता है? गैलरी में जाके सेव हो जाता है। ठीक है। कलर्स, कलर्स को हम बोलते हैं राइट, यानी कि रंगों का उत्सव। यहाँ पे राइट का मतलब क्या हो जाएगा? उत्सव हो जाएगा। और वैसे राइट का मतलब क्या होता है? दंगा होता है।
फिर है इंफॉर्मेशन, सूचना। तो सूचनाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? सूचनाओं के समूह को हम बोलते हैं माइन, यानी कि सूचनाओं का खजाना या सूचनाओं का खान। ठीक है। फिर रूम्स, आर्मर, जो कमरे होते हैं या हथियार होता है, कवच होता है, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप को बोला जाता है सूइट। बड़े बड़े होटल में जाओगे तो सूइट बुक होता है। ठीक है। तो रूम्स या आर्मर के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? सूइट बोलते हैं। फिर है लाफ्टर, थंडर, बेल्स, हंसी। हंसी भी समूह में होता है, ठहाकेदार हंसी जो लगातार आते रह रहे हैं। थंडर, बादल का गरजना। बेल्स, घंटियों का बजना। तो इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इनके ग्रुप को कहा जाता है पील। ठीक है। और बेल्स, घंटियां भी जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से बजती हैं। जैसे हवाओं का झोंका आता है तो घंटियों का बजना, घंटियों का साउंड जो होता है बिल्कुल अलग होता है। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि अगर हीरो या हीरोइन पे कभी भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा या कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है तो जितने भी मंदिर के घंटी या घंटा होते हैं वो सब अपने आप बजना शुरू हो जाते हैं। तो उस तरीके से बेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कैरीलॉन कहते हैं। कैरीलॉन ऑफ बेल्स, यानी कि अप्रिय घटना की सूचना देने के लिए जो बेल का साउंड आता है उसके समूह को हम क्या बोलेंगे? कैरीलॉन बोलेंगे। लेकिन जब सामान्य तरीके से रखा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? पील बोलते हैं, ढेर बोलते हैं, या फिर बौछार बोलते हैं। ठीक है। 55th है स्टेप्स या स्टेयर्स, कदम या फिर सीढ़ी। तो सीढ़ी क्या करता है? हमें ऊपर से नीचे की ओर भी ले जाता है और नीचे से ऊपर की ओर भी लाता है। पहले हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, या स्टेप्स कदम बढ़ाते हैं तो हमेशा आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो जब भी कदम बढ़ाओगे तो एक पैर आपका रहेगा जमीन पे और एक पैर रहता है हवा में। तो जो भी चीजें हवा में रहेंगी उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है। जैसे चिड़िया जब तक जमीन पे है तब तक उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, जत्था। लेकिन जैसे ही वो उड़ना शुरू करती हैं हवा में, आप देखे होंगे चिड़िया जब भी उड़ती हैं तो कैसे उड़ती हैं? स्ट्रीमलाइन मोशन में, वी शेप में उड़ती हैं। तो जब उड़ेंगी चिड़िया या कोई भी चीज, जैसे एरोप्लेन हो गया या कदम हो गया या सीढ़ी, जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसके समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट बोलते हैं। लेकिन जब जमीन पे रहता है, जैसे शिप या फिर बर्ड्स जो कि जमीन पे हैं, लैंड पे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। इसका मतलब होता है जत्था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश कहां से निकलता है? किसी एक ओरिजिन से निकलेगा, किसी एक सोर्स से निकलेगा, तो उसे हम कहते हैं रे। आप लोग फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें या प्रकाश पुंज। रे बोलते हैं या बीम बोलते हैं। और रे या बीम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो पेंसिल बोलते हैं। ठीक है। फिर आते हैं सॉक्स में ग्लव्स, ईयरबड्स। सॉक्स यानी कि मोजे या जुराब बोला जाता है, ग्लव्स दस्ताना, और ईयरबड्स आप लोग जो ब्लूटूथ यूज करते हो या ईयरफोन्स यूज करते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो इनके ग्रुप को बोला जाता है पेयर, क्योंकि ये हमेशा पाए जाते हैं किसमें? जोड़े में पाए जाते हैं। तो जो भी चीज हमेशा डबल पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है, उसे हम या तो कपल कहते हैं या तो पेयर कहते हैं। जैसे हमारे हैंड, तो क्या बोलेंगे? ए पेयर ऑफ हैंड्स, ए पेयर ऑफ लेग्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ टोंग्स। यानी कि जितनी भी चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो डबल डबल हैं, उन सब के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पेयर बोलेंगे। मोजा हमेशा दो होता है, दस्ताना भी दो होता है, ईयरबड्स भी दो है, आईज भी दो है, स्पेक्टिकल्स ये भी दो है। तो सबके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पेयर्स बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज लिसनर्स, यानी कि श्रोता, फॉलोवर्स, अनुयायी, रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि। इन सभी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इन सभी के ग्रुप को बोला जाता है असेंबली, सभा। क्या बोलते हैं? असेंबली, सभा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 59th में,
स्टडी, इवेंट्स, लेक्चर्स, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इनके ग्रुप को कहा जाता है कोर्स। ठीक है। अगर स्टडी की बात करते हैं, अध्ययन, तो अध्ययन अध्यापन के लिए स्टडी को सिलेबस के रूप में भी जाना जाता है। और ये जितनी भी तीनों चीजें हैं, स्टडी, इवेंट्स, लेक्चर्स, इनके ओवरऑल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कैरिकुलम कहते हैं, पाठ्यक्रम कहा जाता है। ठीक है। जैसे हर बोर्ड का अलग अलग करिकुलम होता है, स्टेट बोर्ड का अलग, सीबीएसई बोर्ड का अलग, आईसीएसई बोर्ड का अलग, तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? सिलेबस बोलेंगे या कोर्स बोलेंगे या फिर करिकुलम बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट 60 है हमारा पपीज, किटेंस, कप्स। पपीज कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, किटेंस बिल्ली के बच्चे को, और कप्स शेर और बाघ के बच्चे को बोला जाता है। तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इनके ग्रुप को बोला जाता है लीचर। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउस और फ्लैट। घर के या फ्लैट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? तो घर या फ्लैट के ग्रुप को बोला जाता है कॉलोनी। आप लोगों ने देखा होगा एड्रेस में, ये कॉलोनी में इतना नंबर, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रीचर्स। प्रीचर्स या डेलीगेट्स। प्रीचर्स का मतलब होता है उपदेशक, जो कि आपको उपदेश देते हैं, कुछ बताते हैं। और डेलीगेट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हेड ऑफ एनी असेंबली। तो प्रीचर्स या डेलीगेट्स, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इनके ग्रुप को बोला जाता है कॉन्फ्रेंस। क्या बोला जाता है? कॉन्फ्रेंस। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे पिलग्रिमेज, वर्शिपर्स। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पिलग्रिमेज या वर्शिपर्स या फॉलोवर्स, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते थे? असेंबली। लेकिन पिलग्रिमेज या वर्शिपर्स जब खास करके सिर्फ और सिर्फ पूजा करने के उद्देश्य से जाते हों, तो इनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेट्स, यही चीज जब पॉलिटिकली अफेक्टेड होगा, यानी कि राजनीति से प्रभावित होगा, तो रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स को हम क्या बोलेंगे? कांग्रेस बोलते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कांग्रेस का निर्माण कैसे हुआ और कांग्रेस का क्या क्या अहम रोल रहा हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट इज 65 मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स। मंत्रियों के समूह को, निदेशकों के समूह को जो सलाह देते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? उनके समूह को काउंसिल कहा जाता है। काउंसिल का मतलब परिषद होता है, मंत्री परिषद, जिला परिषद, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। फिर है वाइन्स, शराब। तो शराब के समूह को क्या कहा जाता है? जनरली ये मटेरियल नाउन है, ग्रुप में नहीं होगा। तो शराब एक बर्तन में रखा हुआ रहता है, बोतल में या किसी भी चीज में, तो उसको हम लोग कहते हैं सेलर। सेलर का मतलब होता है छिपाने की जगह या तहखाना। तो इनमें शराब को रखा जाता है। ठीक है। 67 क्या है हमारा? लॉज। लॉज को हम बोलते हैं कोड, कोड ऑफ लॉज। इसका मतलब होता है संहिता। ठीक है। क्या होगा? संहिता। आपने सुना होगा आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। धारा 302, धारा 498, धारा 370, ये जितनी भी चीजें हैं किसमें आती हैं? इंडियन पिनल कोड में आती हैं। इलेक्शन के टाइम में आपने सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। आचरण से बना है आचार। ये सब पे लागू होता है, खास करके जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए। क्लियर है? तो लॉज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। लेकिन रूल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेट बोलते हैं। अभी अभी बताए थे कि सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ टूल्स, सेट ऑफ यूटेंसिल्स। मेमोरीज। मेमोरीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब होता है बारात। जब याद आती है किसी की
तो बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड याद आती रहती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बारात, यादों की बारात एक फिल्म भी थी। फिर है आर्म्स। आर्म्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अभी अभी आपको बताया गया था आर्मर के बारे में, तो आर्मर का मतलब भी होता है हथियार और कवच, खास करके जो डिफेंस के लिए यूज करते हैं। आर्म्स का मतलब होता है हथियार जो कि हम अटैक के लिए यूज करते हैं। तो इसका ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, तो इसके ग्रुप का नाम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सिर्फ बेतरतीब तरीके से अगर सजाया हुआ रहे, तो मतलब कोई यहां फेंका हुआ है, कोई वहां फेंका हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाइल कहते हैं, यानी कि ढेर। ठीक है। और कैसे या कैके बोला जाता है जब हम छिपाने की जगह पे उसको ढेर लगा के रखते हैं, जैसे तहखाना में या फिर हथियार घर में। तो आर्म्स अगर डिसअरेंजमेंट है तो क्या हो जाएगा, पाइल, ढेर, इसके ग्रुप को बोलेंगे। और दूसरा बोलते हैं कैसे या कैके, जो आपके मेमोरी में भी होता है। जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करोगे, मोबाइल ऑन करोगे, तो उसमें एक होता है कैशे मेमोरी, जिसको कि साफ करने के बाद आपका मोबाइल फास्ट रन करने लगता है। कैशे का मतलब क्या होता है, तहखाना या छिपाने की जगह। ठीक है। नेक्स्ट इज गुड्स और आइटम्स। गुड्स या आइटम्स पहले भी बताए हैं, इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। कब, जब हम बेचने के पर्पज से इसको रखें तब, या भविष्य में यूज करने के पर्पज से रखें तब। अगर हम बात करें कॉन्वॉय की, तो कॉन्वॉय का मतलब होता है जब भी गुड्स या आइटम्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कॉन्वॉय बाय लैंड, यानी कि आप लॉरीज से, बाय एयर हेलीकॉप्टर से, लॉरीज और हेलीकॉप्टर या प्लेन। जब आप इन तीनों से यूज करते हो ट्रांसपोर्टिंग के लिए, तो ये गुड्स या आइटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कन्वॉय कहते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में रहेगा तब। जब हम पानी वाले जहाज से करेंगे, शिप से, तो इसे क्या कहा जाता है, कार्गो कहा जाता है। और जब हम माल सप्लाई करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे माल को पहुंचा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कंसाइनमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंसाइनमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 71 में, ट्विग्स और स्टिक्स। ट्विग्स का मतलब होता है पेड़ों की जो छोटी छोटी पतली पतली टहनियां होती हैं, उसे हम ट्विग्स कहते हैं या स्टिक्स कहते हैं। तो एक को हो जाएगा बंडल, गठरी, जो कि जितने भी वुड कटर लोग होते हैं, लकड़हारा लोग, उन लोग बांधते हैं। और फिर क्या हो जाएगा दूसरा, फैगोट। क्या होगा, फैगोट। फैगोट का मतलब भी होता है गठरी या गट्ठर। ठीक है। बोट्स या शिप्स, आपको पहले बताया गया था कि जब भी लैंड के नजदीक या लैंड पे खड़ा होगा तो क्या होगा, फ्लिट होगा, और जब हवा में होगा तो फ्लाइट होगा। लेकिन बोट्स या शिप्स जो कि चलने के लिए तैयार हैं, तो उस समय इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटीला बोलते हैं। उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लोटीला। फ्लोट यानी कि तैरना, तो फ्लोट से क्या बन गया, फ्लोटीला बन गया। ठीक है। नेक्स्ट इज 73rd, एग्स, अंडा। इसको क्या कहते हैं, तो अंडों के समूह को कहा जाता है क्लच। आप कभी देखे होंगे, एक ट्रे टाइप का होता है जिसमें गड्ढा गड्ढा बना हुआ रहता है, उसी में अंडे को रखते हैं। तो अंडे के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं। क्लच का मतलब पेटी। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट्स, पावर्स, नेशंस, संघ, राज्य, शक्ति। इनके ग्रुप को, इनके समूह को हम क्या बोलेंगे, इनके समूह को बोला जाता है लीग। क्या बोला जाता है, लीग बोला जाता है। लीग का मतलब होता है संगठन या संधि, संगठन या संधि। ठीक है। गोल्ड, ज्वेल्स। ज्वेल्स का मतलब गहना और गोल्ड का मतलब सोना। तो सोना या सोने से बने गहने या चांदी से बने गहने के समूह को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है होल्ड। ट्रस्टीज,
डायरेक्टर्स, एग्जामिनर्स, इनके ग्रुप को हम कहते थे बोर्ड। गोल्ड और ज्वेल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? होल्ड। ठीक है, अब ये 5 जो है वो आपके लिए दिया गया है, आप इसको कमेंट में बना के बताइए। प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि क्रिकेट के शौकीन होंगे या किसी भी स्पोर्ट्स गेम के शौकीन होंगे, तो प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट है जजेस। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि डांसिंग शो, सिंगिंग शो को पसंद करते होंगे, तो जजेस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट इज फिल्म। अभी आप लोग इंस्टा, एफबी, यूट्यूब यूज करते हो, उसमें शॉर्ट्स वीडियो देता है, तो फिल्म के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। फिर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या बन जाओगे? एम्प्लॉय बन जाओगे। तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज कॉल्ड क्या? एम्प्लॉयज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फिर है लायंस। जब अपने पैर पे खड़े हो जाओगे तो फिर ना तो किसी से डरना है, ना किसी के बारे में कुछ सोचना है, यानी कि बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते रहोगे। और अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने अशोक स्तंभ जो नया बना है उसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है, उस पर बहुत ज्यादा विवाद भी आ रहा है। तो व्हाट इज द ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड? शेरों के समूह को हम क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। पीडीएफ्स, प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर करते रहिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी एडवाइस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। वीडियोस के सभी पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।